नीमच आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर कृषि आधान खाद बीज व कीटनाशक व्यापारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एरो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित करते हुए कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया गया। इस दौरान जिले के बड़ी संख्या में व्यापारियों की उपस्थिति रही। ज्ञापन में बताया गया है कि पिछले कई वर्षों से व्यापारी लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अब तक ठोस समाधान नहीं किया गया है। प्रमुख मांगों में खाद के साथ जबरन लिंकिंग टैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, कंपनियों द्वारा डीलर के बिक्री केंद्र तक फ्री ऑन रोड आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा बढ़ती महंगाई को देखते हुए डीलर मार्जिन कम से कम 8% करने की मांग शामिल है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप कर राहत प्रदान करने की मांग की है। आज हम सभी कृषि आदान विक्रेता संघ के सभी सदस्य हमारे अध्यक्ष जिले के अध्यक्ष श्री बसंत जी पटवा के निर्देशन में कलेक्टर कार्यालय में अपना हमारा आवेदन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। कृषि से जुड़ी हुई कई समस्याएं हैं, जिनके निराकरण के लिए आज हम पूरा जिले के लेवल पे यहाँ उपस्थित होकर के आज पूरे भारतवर्ष में पूरा भारत बंद है। इसीलिए बंद है कि कृषि के आदान विक्रेता जितने भी हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। कृषि अभी जो नीतियाँ चालू की है, उन नीतियों के अंतर्गत कई समस्याएं जो पैदा हुई है वो व्यापारियों के हितों को ठेस पहुंचा रही है। अतः हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और क्या मांगे करी। प्रमुख मांगों में हमें जो है, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि टेकिंग हमें प्राप्त होता है। जो खाद लेते हैं उसके साथ में कुछ न कुछ टेकिंग मिलता है जो बिकता नहीं है। उनको जब नहीं बिकता है तो व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। एक बात। दूसरा ये है कि जो अब टोकन सिस्टम जो लागू किया है, उस टोकन सिस्टम के आधार पे किसको कितना खाद देना है, कितना नहीं देना है, उससे समस्याएं बहुत बढ़ गई है। कई काश्तकार ऐसे हैं जुड़े हुए जो लोगों के जिनको ज़्यादा खाद लगता है, क्या मतलब अफीम की खेती हो या दूसरी खेती हो, तो उन सबको भी समस्याएं हैं और उनको कहाँ जा कर के लेना पड़ेगा। इन सब को देखते हुए जो है हमें बहुत समस्याएं हो रही है। साथ ही सैम्पलिंग की हमारी जो समस्याएं हैं, वास्तव में होता क्या है कि यहाँ भी जितने भी व्यापारी हैं, किसी न किसी कंपनी के द्वारा माल लेते हैं। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और व्यापारी बेचते हैं। कंपनी जहाँ अगर कहीं उसमें कमी है किसी भी प्रकार की, तो वह कमी कंपनी की कमी है, ना कि व्यापारी की कमी है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के ऊपर जो है लांछन लगाया जाता है और व्यापारियों से वसूली की जाती है और बिना वजह जो है परेशान किया जाता है। तो यह समस्या व्यापार मतलब जितनी भी है वो सारी कंपनियों की है। दोषी वो है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आज आपने जैसे व्यापार बंद रखा है बता रहे हैं जी, तो यदि आपकी मांग नहीं मानी गई तो फिर अगला कदम क्या होगा? ईरानी जी, बहुत सही कहा आपने। व्यापारी जब परेशान हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होगा, तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन बंद का हमें आह्वान करना पड़ेगा और पूरे भारत में इस आह्वान को बढ़ाया जाएगा और हम सब उसमें जो है सम्मिलित रहेंगे।